तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय वर्मा और आपका स्वागत है स्टडी फटाफट में। तो जल्दी जल्दी देखते हैं हम अगले वीडियो के सीरीज में राष्ट्रीय हित, जो हमारा तीसरा चैप्टर है। तो राष्ट्रीय हित को 2 भागों में पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रीय हित होता क्या है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश हो अपने हित को ही लेकर चलता है। अर्थात कुछ भी चीज़ें हो वो क्या बोलते हैं, जो भी नीति निर्धारित करता है और जो भी सिद्धांत बनाता है अपने हित को लेकर ही बनाता है, उसी को हम राष्ट्रीय हित कहते हैं। एक नॉर्मल परिभाषा देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले देश अपनी नीति का संचालन जिस सिद्धांत के आधार पर करते हैं राष्ट्रीय हित कहते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी देश भाग लेंगे वो अपनी नीति निर्धारित करते हैं और वो नीति के अंतर्गत जो भी सिद्धांत का पालन करते हैं वही राष्ट्रीय हित कहलाता है। आगे देखते हैं विदेश नीति का प्राण तत्व। ये चीज़ें जरूरी है ये कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति का प्राण तत्व माना जाता है। अर्थात विदेश नीति में राष्ट्रीय हित का होना आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। देख सकते हैं अब इसको दो भागों में बांटकर की 2 अवधारणाएं होती है, एक विदेश नीति के उद्देश्य को लेकर, एक मूल्य को उद्देश्य को लेकर। इसकी 2 अवधारणाएं हैं, एक विदेश नीति को लेकर, एक मूल्य को लेकर। विदेश नीति को लेकर जो अवधारणाएं हैं उसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि यह अस्थायी अपरिवर्तित शक्ति से जुड़ी अवधारणा होती है। अर्थात जो राष्ट्रीय हित होता है वो स्थायी होता है, अपरिवर्तनशील होता है और शक्ति से जुड़ा हुआ रहता है। जबकि मूल्य से जुड़े हुए अवधारणाएं में क्या कहते हैं कि मूल्य से जुड़ी अवधारणाएं जो भी है नैतिक मानदंडों के आधार पर कि आप सहयोग पर आधारित रहिए, आप सत्य वचन बोलिए, सत्यता पर स्थिर रहिए अपनी, ये मूल्यों से जुड़ी अवधारणा के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय हित के प्रकार देखते हैं तो राष्ट्रीय हित के प्रकार में रॉबिन्सन ने बताया है, ये रॉबिन्सन के द्वारा बताए गए 6 प्रकार है। प्रथम कोटि के गौड़ हित, तो प्रथम कोटि के अंतर्गत वो हित आते हैं जैसे कि संप्रभुता की रक्षा करना, सीमा सुरक्षा की रक्षा करना, अर्थात यह सबसे आवश्यक होते हैं। इसके लिए राष्ट्र जितने भी होते हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्र हो, वो युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे में आता है गौड़ हित। तो गौड़ हित को देखने के लिए गौड़ हित में वो आते हैं जैसे राजनयिकों की सुरक्षा, अभी यूक्रेन से निकाला जा रहा है भारतीयों को, तो विदेश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, ये गौड़ हित में आता है। तीसरा होता है कि स्थायी हित। ये हित कुछ इस प्रकार के रहते हैं कि जैसे कि कोई भी ब्रिटेन हुआ, कोई भी देश हुए, वो लोग इस चीज़ को बनाए हुए रखना चाहते हैं। जैसे भारत की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो भारत अपना इसी वर्चस्व को बनाए हुए रखना चाहेगा पूरे दुनिया में। वैसे ही ब्रिटेन एक समय में पूरी दुनिया में अपने राज के लिए, अपने हितों को बनाने के लिए समुद्रों पर कायम करना चाहता था अपना वर्चस्व, और कायम रखा था लगभग 19वीं शताब्दी के बाद तक। वैसे अब देखते हैं परिवर्तनशील हित। ये वो हित होते हैं जो राष्ट्रों के मध्य परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात परिवर्तनशील हित कहलाते हैं। जैसे कि परिवर्तनशील हित के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि कोई नई पार्टी आती है, नई सत्ता आती है, तो उनके विचार अगली बार परिवर्तन रहते हैं पिछली बार के बजाय। जैसे देख लिया जाए तो कुछ पार्टी आती हैं उसी चीज़ का विरोध करती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आती है तो उसी चीज़ को वो भी करने लग जाती है। तो ये परिवर्तनशील हित होता है, इस तरह से समझा जा सकता है। जो 5वां आता है सामान्य हित। सामान्य हित कुछ इस प्रकार के हित होते हैं कि सभी देशों के लिए वैसे होते हैं। अगर ब्रिटेन के समक्ष में देख लिया जाए परिप्रेक्ष्य में, तो ब्रिटेन एक समय में पूरे समुद्र पर, जो मैंने उदाहरण बताया वो भी दिया जा सकता है, या फिर ब्रिटेन फ्रांस की शक्ति को तटस्थ रखने के लिए स्पेन के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये सामान्य हित हो गया। और स्पेन का इसमें सामान्य हित क्या था कि वह फ्रांस से सुरक्षा चाहता था, इसलिए ये दोनों का सामान्य हित के अंतर्गत आ जाएगा। 6वां होता है कि विशिष्ट हित। विशिष्ट हित क्या होता है कि इस हित को जैसे कि प्रमुख प्रथम कोटि के हित होते हैं वैसे ही प्रकार का विशिष्ट हित होता है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड होता है ना, कि विशिष्ट नाम ही है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि चाहे किसी भी कैसे भी हो, राजनयिक प्रकार से, कूटनीतिक प्रकार से युद्धों को लेकर इस हित को बनाए रखना। जैसे ब्रिटेन के समझ में ही हम लेंगे कि ब्रिटेन चाहता था सर्वदा से ही कि वह दुनिया में महाशक्ति बनकर रहे। वो नहीं चाहता था कि मेरे से भी कोई आगे निकले, और इसीलिए वो उसने विश्व शांति की भी बात करता था कि जब तक कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र रहेगा तब तक विश्व शांति बनाए रखी जा सकती है। तो हमने देखा ये 6 प्रकार के हित, और भी 2-3 प्रकार के मार्मिक अमार्मिक हित है। इन दोनों प्रकार को अभी देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।